ओके सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पर आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, वेंडर चेंज की खबरें आ रही हैं। ऐसी खबर आई है कि अभी जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ एसएससी का, वहां पर एडीक्यूटी ने करवाया है। जो नया फॉर्मेट आया है ना आंसर की का, उससे पता चल रहा है कि भाई वेंडर चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा करेंगे कि भाई वेंडर चेंज का क्या इंपैक्ट रहेगा और क्यों इससे डर का माहौल बना हुआ है, और आखिर के जो अपने 40 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो रहेगी, बट इस स्ट्रेटजी में मैं आपको बहुत काम की बातें बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको क्या चीजें करनी है जिससे आपका स्कोर बूस्टअप हो सकता है। अगर आपका स्कोर 120, 125, 130 पे टिका हुआ है, अभी तक नहीं आगे बढ़ रहा है, तो कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे स्कोर इंप्रूव होगा, इस वीडियो में शॉर्ट में चर्चा कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 1.5x पे देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब जबकि वेंडर चेंज हो रहा है, ये बात पक्की है। पहली बात तो एसएससी को क्लियर करना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं होता। एसएससी वाले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हम बताएंगे अपने हिसाब से, रिजल्ट देंगे अपने हिसाब से, जब देंगे आंसर की अपने हिसाब से देंगे, आंसर की पहले से नहीं देंगे, है ना। अब करवा लेंगे जैसे भी हमारा मन करेगा भाई एग्जाम कंडक्ट। ऐसे नहीं होता, पहले बताना चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए, ताकि ये अनसर्टेनिटी ना बनी रहे। यार एग्जाम देने जा रहे हो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या टीसीएस जो भाई पेपर ले रही है उस टाइप का पेपर आएगा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अगर आप वेंडर चेंज कर रहे हो तो एक आपको दे देना चाहिए भाई सैंपल मॉक, कि भाई अब पेपर हम इस तरह से लेंगे, और ये वाला हमारा जो इंटरफेस रहेगा, इंटरफेस का भी तो पता होना चाहिए। मान लो कल को इंटरफेस चेंज हो जाए। अभी तक जो बच्चे टीसीएस पे दे रहे थे, जो अपने मॉक बनते हैं ना सारे, चाहे कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, वहां पर मॉक भी उसी इंटरफेस पे बनते हैं। अब कल को नया इंटरफेस आए, आपको उसे चलाने में प्रॉब्लम हो, जिसका पहले दिन पड़ेगा या जिसका स्टार्टिंग पड़ेगा वो तो यार परेशान हो जाएगा, है ना। जो पहले दिन देके आएगा वो चलो फिर भी बच्चों को बता देगा कि भाई उसमें जो है ना इस तरह से आ रहा है, लैंग्वेज वहां पर आ रही है, राइट हैंड साइड पे आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, कुछ पता तो चले। तो ये हरकतें नहीं करनी चाहिए यार, पहले से क्लियर कर देना चाहिए। अब तो कम से कम एग्जाम होने ही वाला, अब तो बता दो कि टीसीएस लेगी या नहीं लेगी। लेकिन फिर भी ये मान के चला जा रहा है कि भाई अब जबकि डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है वो वहां पर नया इंटरफेस आया, एडिक्यूटी वाला है, तो एडिक्यूटी लेगी। दूसरी चीज, एआई पेपर जो है सेट करेगा 10 मिनट पहले। तो मतलब एक क्वेश्चन बैंक एआई के पास रहेगा, उसमें से क्वेश्चन उठाएगा वो पर टॉपिक, है ना। तो क्वेश्चन उसमें से अगर उठा रहा है तो एआई ले रहा है, तो एक बात है कि रॉन्ग नहीं होंगे जहां तक है। तो रॉन्ग क्वेश्चन से हो सकता है छुटकारा मिले, बस ये एक पॉजिटिव दिख रहा है मुझे इस सारे खेल में, और कुछ अभी पॉजिटिव तो नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि भाई अगर अपना वेंडर चेंज हो रहा है तो पीवाई की उसकी इंपॉर्टेंस क्या कम हो जाती है। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो तैयारी करी है उसमें आप इस टाइम पे ज्यादा पैनिक करके चेंजेस मत करो। ठीक है, इन खबरों से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। जिसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है उसको पैनिक तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने पीवाई क्यू क्या उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं है आपके, पूरे सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट कवर है। हाँ ये जरूर है कि मान लो जैसे एलजेब्रा में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला फॉर्मूला टीसीएस ने ज्यादा पूछा है, कुछ ज्यादा ही पूछा है, बट हो सकता है आपका एक्स प्लस 1/x वाला या फिर उससे अलावा जो वैल्यू पुटिंग वाले एल्जेब्रा बनते हैं वो थोड़े ज्यादा आ जाए, बस ये तो चेंज हो सकता है। बट आप तैयार हो, जैसा कि मैं भी यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ, अपने बैच में ही पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पर जब मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है अभी, है ना, 4 क्लास में अलजेब्रा हमने पढ़ा है, उसमें क्या मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है? आप जाके देखो वीडियो यूट्यूब पर ही, कुछ टॉपिक उसमें छोड़ा हो, कुछ टाइप के क्वेश्चन छोड़े हो, बेसिक टू हाई लेवल सारे कवर किए। उनको कैसे फास्ट करना है वो भी मैंने आपको कवर किया। एग्जाम में कैसे अप्रोच होनी चाहिए उस पर मैं चर्चा करता हूँ क्लास के अंदर, है ना। एक बेसिक से समझते हैं, फिर हम ये बात करते हैं एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, है ना, जो फीजेबल है। ये भी नहीं कि दुनिया से अलग ही चीजें बता देता हूँ, बट उस पर ही चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हो वहां से जो जो टॉपिक मैं कराता चल रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर करके चल रहा हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी साइन सी माइनस साइन डी, हमने ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से करे। जैसे कि हमने भाई वहां पर क्वाड्रेंट वाले सवाल बहुत अच्छे से करे। क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस की इससे अच्छी क्लास हो नहीं सकती ट्रिग्नोमेट्री की, अगर आप क्लास देखोगे तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सारी चीजें तो कवर करते ही हो, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आपकी पीवाई की उसकी इंपॉर्टेंस अब भी बरकरार रहेगी। कैसे रहेगी वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक, पीवाई की उससे ही आपको तैयारी होगी। अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा पर सब्जेक्ट, तो आपको चीजें समझ में ज्यादा क्लैरिटी से आएंगी। देखो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जैसे मैंने बताया यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉप 1000 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि संकल्प बैच के रूप में एक बैच चला रहा हूँ यूट्यूब पर ही, वहीं से कर रहे हो आप लोग। यूट्यूब पर ही मैंने प्रैक्टिस सेट्स करवाए, 80 प्रैक्टिस सेट्स करवाए। 80 प्रैक्टिस सेट्स में मैंने, आप ये देखो कि 80 सेट्स में डेली 25 क्वेश्चन ही हमने किए, ना एक कम ना ज्यादा। ठीक, एग्जाम पैटर्न पे उसमें सेट्स का लेवल बहुत वेरी किया है, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन में रखता हूँ।
आप जाके कंटेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा यार इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन किसी टीचर ने करवा ही रखे, हमें पता भी नहीं था। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो जाके देखो वो सेट, आपको समझ में आ जाएगी बातें। तो वो 80 के 80 में से अगर आपने अभी तक जितने किए, कुछ बच्चों ने पूरे के पूरे 80 कर लिए, कुछ बच्चों ने नहीं किए, आधे किए, तो आप उन सेट्स को अगले 15 दिन में कर सकते हो। आपको अपने आप अपनी तैयारी में जो है इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक भी है तब भी आपको थोड़ा चैलेंज मिलेगा। और अच्छे क्वेश्चन अगर आप तलाश कर रहे हो तो आपके लिए ही वो सीरीज है प्रैक्टिस सेट्स की, पहली बार। दूसरा, यूट्यूब पर ही अपनी टॉप 1000 सीरीज चल रही है मैथ के लिए, ये अभी मैं बता रहा हूं जो कंटेंट आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब अगली चीज आती है कि सर ये तो हम कर ही रहे हैं, क्या इसके अलावा जरूरत है? यस, बिल्कुल जरूरत है। और खासकर उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो मैथ में स्कोर नहीं कर पा रहे, कैसे उनका मैथ में स्कोर अगले 10 दिन 15 दिन में इंप्रूव हो जाएगा, वो बात मैं यहां इस वीडियो में करने वाला हूं। देखो भाई, आपको करना क्या है, एक रामबाण तरीका बता रहा हूं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, रामबाण तरीका है। मान लो आपने मॉक दिया, बाद 3-4 मॉक से आपका परसेंटेज का सवाल गलत हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक, तो आप एक काम करो, परसेंटेज टॉपिक खोलो, ठीक, अपना जो भी आपकी PYQ की किताब है, आपके पास एक किताब होगी, पिनैकल होगी, किरण होगी, ठीक है, इनमें से कोई होगी। आप एक काम करो, अब आपको करना है क्या, टाइमर सेट। टाइमर सेट कर लिया आपने, आप बैठ गए टाइमर सेट करके, ठीक है ना, सोशल मीडिया वगैरह से सबसे दूर टाइमर सेट किया। मान लो आपने 60 मिनट्स का टाइमर सेट किया, तो इन 60 मिनट्स में लगातार परसेंटेज के पूरे शुरुआत से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते करते स्किपिंग भी प्रैक्टिस करो साथ साथ, मतलब स्किप करते चलो जो आपको मुश्किल लग रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर टॉपिक वीक है तो हमारे तो आधे स्किप हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपके स्किप हो जाएंगे, बट 1 घंटे में आप कुछ तो करोगे। मैं मान के चलता हूं आपने 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस तो कर लोगे, इतना तो स्पीड होगी। पूरा सिलेबस करके आओ, 40 सवाल तो कर लोगे, ठीक, कोई बात नहीं, पहला दिन 40 सवाल होंगे परसेंटेज के, बट उस 1 घंटे के बाद ही आप देखोगे उस 1 घंटे में आपने इतनी पढ़ाई कर ली जितनी अब तक आपने की नहीं थी, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा 1 घंटे बाद ही। इसी तरह से आप टाइमर लगाओ, और चैप्टर में मैं ये कहूंगा आप दिन में कोशिश करो कि 200 क्वेश्चन तक जाओ मैथ में, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपके पास केवल मैथ की वजह से फंस रहे हो तो इतना कर सकते हो, वरना आप ये कोशिश कर सकते हो कि चैप्टर लगभग मेरा 1 दिन में एक रिवाइज हो जाए पूरी तरह से, है ना। ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा ना, अगर आपका मैथ वीक चल रहा है तो, ये बात तो मान के चलते हो। तो अब ये टॉपिक में आपका दोबारा से गलत होना बंद हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। टाइमर सेट करके, टाइमर की इंपॉर्टेंस को समझो। मैंने वीडियो के थंबनेल में भी टाइमर इसीलिए लगवाया कि भाई टाइमर सेट करके ही पढ़ाई करनी है अब आपको, जो भी करनी है, क्योंकि आपको एग्जाम मोड में रहना है दोस्त। एग्जाम मोड में कैसे रहोगे, जब टाइमर में चलोगे। होता क्या है, हम एक मॉक देते 1 घंटा, 1 घंटा तो एग्जाम मोड में आए, फिर हम पढ़ाई करते धीरे 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 धीरे। हाँ भाई, x + 1/x a है तो x² + 1/x² a² -2 हो जाएगा सर, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी। टाइमर लगा के, टाइमर अपने एग्जाम मोड में ही पढ़ाई करना हमको करनी है, उसी तरह रिवीजन करना है, ठीक। तो आपको रिवीजन तो दोस्त PYQ का ही करना है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, इंपॉर्टेंस तो अब भी कहां से प्रैक्टिस करोगे, PYQ से ही प्रैक्टिस करोगे। दूसरी चीज, जो भी आपने नोट्स बनाए हो एक बार उनको भी रिवाइज कर लेना। नोट्स रिवाइज करने से क्या होगा कि आपका जो है ना सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट्स भी रिवाइज करो, और जो जिसका ज्यादा वीक है वो एक बार PYQ से इस तरह से टाइमर में पढ़ाई कर लो, जिससे कम टाइम में आपका मैक्सिमम आउटपुट मेरे दोस्त आ जाएगा। अगर आप ये चीजें फॉलो कर रहे हो तो पक्का मैथ में आप अच्छा ही करके आओगे, ये बात मेरी लिख के रख लो कहीं, ठीक। दूसरी चीज, हम इंग्लिश पे बात करेंगे। इंग्लिश में क्या है ना, कुछ बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है वोकैब, और वहां पर जो गलत करके आते हो वो आप वोकैब ही गलत करके आते हो। अब वोकैब का तरीका भी बताऊंगा, है ना। कुछ बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैराजंबल, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ। तो आप इंग्लिश जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक काम कर सकते हो, पैराजंबल के 2 या 3 जो सवाल है ना उनको पहले आप स्किप कर सकते हो, और ठीक एंड में उनको अटेम्प्ट कर सकते हो इंग्लिश अटेम्प्ट करते टाइम। क्लियर है। तो इससे आपको पैराजंबल में सही भी होंगे और टाइम भी कम लगेगा, बीच में आप हड़बड़ाओगे नहीं, इसे बाद में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यू कैन अटेम्प्ट इट लेटर ऑन द लेटर स्टेज, ठीक। अब क्लोज टेस्ट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये उनको होती है जिनका ग्रामर सच में वीक है, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते। वरना क्लोज टेस्ट एक आसान चीज है, अगर आप सेंटेंस के फ्लो में चलते हो तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली सही टिक करके आते हो, है ना। मेनली उसमें प्रीपोजिशंस का ही तो खेल है। प्रीपोजिशन जिसका स्ट्रॉन्ग है वो आराम से कर देता है, कहाँ एट आएगा, है ना, कहाँ भाई ऑन आएगा, उसके लिए आसानी हो जाती है। चलो ठीक है, क्या तरीका है इंप्रूव करने का। भाई वो क्या आप बैठ के रट रहे हो,
सुबह सुबह नींद में उठे, सब कहते हैं सुबह सुबह करो, आप नींद में हो, है ना, लाइब्रेरी में बैठे हो या रूम में बैठे हो, अपने आप को नींद आने लगी वो कैब पढ़ते पढ़ते, 1-2 घंटे निकल गए, वो कैब में 10 शब्द आज याद नहीं हुए, मैं 10 एंटोनिम सिनोनिम नहीं कर पाए। इसका क्या तरीका है भाई? अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास, है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, क्विज दे सकते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको क्विज मिले वो दे डालो, वो कैब की, एंटोनिम सिनोनिम की, है ना, आपको जो भाई ये है क्या नाम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इडियम फ्रेज की, सारी क्विज दे डालो। क्विज से एक बार जब आप अटेम्प्ट कर लोगे, अगर गलत करोगे तो दोबारा गलत नहीं होगा, ये बात गारंटी है, दोबारा कभी गलत नहीं होता है ना, वो कैब रट जाएगी, इससे ही हो जाएगा। पैराजंबल की भी, क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस इससे ही होगी। सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो आप इंग्लिश में, सेक्शनल टेस्ट कम टाइम में, टाइम भी नीचे आएगा आपसे, आपका इंग्लिश में है ना, आप अच्छे से इंग्लिश को अटेम्प्ट भी करोगे, टाइम भी नीचे आ जाएगा इस प्रैक्टिस से ज़्यादा दे लो, जिसको जितना वीक लग रहा है उसको उतना ज़्यादा क्विज या उतना ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दे देना चाहिए। ठीक, क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं जीके जीएस की। देखो जीके जीएस में फिर से आपको पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमें करना है, काम का करना है, ये सब कह के चले जाते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, आज के करंट सिनेरियो में जो आज का कंपटीशन चल रहा है, जो करना है अच्छे से करना है, ओके, जो करना है भाई हमें सॉलिड करना है, ये बहुत जरूरी है, ओके। मान लो आपने मॉडर्न हिस्ट्री करी, लेकिन मॉडर्न अब आपका सॉलिड होना चाहिए, है ना, मॉडर्न में से अब क्वेश्चन आए तो आपका सही होना चाहिए, ये आज का ट्रेंड है। ठीक, तो करंट अफेयर्स अब अगर वेंडर चेंज हुआ तो हो सकता है 2 साल पुराना ना आए, अभी अभी जो आरआरबी एनटीपीसी वगैरह के पेपर हुए उसमें इस साल का खूब आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं करंट पैटर्न को देखते हुए कि भाई इसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत है, डाटा बेस्ड मतलब आपसे डेटा पूछेगा कि कितने मेडल्स मिले, है ना, पैरालंपिक्स में कितने मेडल्स मिले, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा भाई कि कितना % हमने जीडीपी का पर्टिकुलर सेक्टर में दिया, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पिकअप करेगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया वहां पर कि भाई अभी जो चीफ जस्टिस गवाही है वो कौन से हैं, ये नंबर पूछे जाएंगे आपसे, और 2 ऑप्शन होंगे 52, 53, ऐसे बहुत से बच्चे वहां इजी क्वेश्चन भी गलत करते हैं कंफ्यूजन में। तो आपको डेटा अपना स्ट्रॉन्ग रखने हैं, ठीक है, डेटा में आपको अपना जो है सॉलिड रखने हैं, इनमें आपको अच्छा वर्क करना पड़ेगा अगर आप इस टाइम पे आज की तारीख में अच्छा स्कोर करना चाहते हो एग्जाम के अंदर। तो ठीक है दोस्त, ये चर्चा हुई अपनी करंट अफेयर्स की। दूसरा करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक मैगजीन लेना ना, आखिरी टाइम में मैगजीन बहुत फायदा देती है आपको, जो भी आप करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो कर सकते हो वो कर लेना, ठीक है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर एक स्पीडी आती है और भी आती है, स्पीडी ठीक ठाक है, ठीक है, तो स्पीडी रख लोगे तो वो भी आपको बहुत हेल्प दे जाएगी। अब हम बात करते हैं सर क्विक रिवीजन किस तरह से करना है। आपको उठाने हैं जो है, जो भी आपके नोट्स है सीधे निकल जाना है क्विकली रिवाइज करते हुए, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा जो करना है वो सॉलिड करना है। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे सॉलिड तरीके से पूरा पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, वरना आपसे कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा अगर आप सॉलिड नहीं कर रहे हो तो यार उस टॉपिक को तो रहने ही दो, क्योंकि कोई वैसे भी सही कर रहोगे आप, वरना अगर आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हो, सिर्फ ढंग से पढ़ो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आजकल लेवल बढ़ चुका है जीके जीएस का, ये बात पक्की है। सॉलिड करने के लिए अपने पास तरीका, मान लो मॉडर्न पढ़ लिया तो मॉडर्न की जितनी भी क्विज मिल रही है आपको ऑनलाइन वो सब निपटा ली, सेक्शनल टेस्ट जीके के जितने भी मिल रहे हैं आपने सारे निपटा ली, सारे ऑल जहां भी मिला, टेस्ट बुक वाली बोर्ड जो भी है सब निपटा डालो, इससे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो क्या करते हैं हम भाई, जीके जीएस लेके बैठ के पढ़ते रहते हैं, इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जो भी है भाई, ये चाहे इंग्लिश हो या ये हो, इसमें सेक्शनल टेस्ट और क्विज की, स्पेशली क्विज की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको कुछ खास अलग से नहीं करना पड़ेगा दोस्त, रीजनिंग में आप बस अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर करते रहो, है ना। इसमें भी आप सेक्शनल टेस्ट दो, लेकिन इसमें टाइमिंग का ध्यान रखना, इसमें आपको जो सेक्शनल टेस्ट देने हैं उसमें आपको टाइमिंग अपनी नीचे लानी है ना, टाइम कम करना है। आपका पर्पस रीजनिंग में इस टाइम पे ये होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे पता है क्या है, खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं यार 45 तक मेरे भी आ जा रहे हैं दोस्त रीजनिंग में, ऐसे कहेंगे अरे सर रीजनिंग में तो 45 कर, टाइम कितना है दोस्त, कुछ बच्चे बहुत कम टाइम में कर रहे हैं, बहुत कम टाइम में कर रहे हैं, ठीक। अभी कितना इसको टाइम अलॉट करना है आपको रीजनिंग में, ये भी बताऊंगा, अभी मॉक की चर्चा करेंगे, ठीक। आपको अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है इस टाइम पे, देखो यूट्यूब पर देखो, है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी है अनुभव सर, वो भी करा रहे हैं, बाकी आपको और भी मतलब कि तरीके मिल जाएंगे आपको, जिससे आप अपने उन वीक टॉपिक्स पे वर्क कर सकते हो, ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है कितने मॉक्स देने हैं और किस तरह से मॉक टेस्ट आपका होना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। भाई यहाँ से 40 दिन है तो डेली एक मॉक तो देना ही देना है,
ठीक है, डेली 1 मॉक आपको देना है। बीच बीच में आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट भी देने हैं। यस, प्रीवियस ईयर टेस्ट भी देने हैं। आप कहोगे सर वेंडर चेंज हो गया तो इनकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। इनकी इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। आपको पता चलता है कि एसएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आप ये टेस्ट दो। जितने देने डेली 1 मॉक तो आप दे ही सकते हो, और आपको देना भी है, हर हाल में देना है। अब मैं वही इसमें मॉक टेस्ट में टाइमिंग की बात कर लेता हूँ सेक्शन वाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मान लो आपके पास ये, आपको पता है आपके पास ये 4 सेक्शन है ना। सबसे पहले देखो रीजनिंग होता है, फिर आपके पास दोस्त होता है जीके जीएस, फिर आपके पास दोस्त होता है मैथ एफटी, है ना, फिर आपके पास होता है इंग्लिश। क्लियर। तो अब मैं बात करता हूं कि हमारे पास 60 मिनट्स हैं। कोई बच्चा मान लो रीजनिंग से ही चलता है, वैसे बहुत से बच्चे अलग अलग अप्रोच अपनाते हैं। कोई पहले इंग्लिश और जीएस खत्म करता है, कोई सबसे पहले मैथ पे अटैक करता है। मैं कह रहा हूं आप इसी तरह से चल रहे हो, रीजनिंग से ही चलते चले जा रहे हो, और रीजनिंग के बाद जीएस मैथ इंग्लिश इस तरह से ही आप पढ़ रहे हो। तो मैं आपसे कहता हूं कि जब आप 1 गो में जा रहे हो, मतलब जब आपने स्टार्ट किया पेपर, तो उसके बाद आपको रीजनिंग में कितना टाइम देना है। मेरा मानना है आपको रीजनिंग में 12 से 14 मिनट में निकल जाना है। इस बीच में आपको निकल जाना है। मैंने ये नहीं कहा आपकी पूरी हो जानी चाहिए 25 के 25 सवाल, नहीं, लेकिन निकल जरूर जाना है। बात समझ रहे हो मेरी। यहां से इतना करना है, टाइम देना है, उसके बाद निकल जाना है। जितने हुए हुए, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। मान लो वर्स्ट केस सिनारियो में रीजनिंग आपकी बहुत टफ है, आपसे 17-18 क्वेश्चन नहीं हुए, तो 17-18 करके निकल जाओ, अभी मत सोचो। ठीक। दूसरी चीज, जीके जीएस तो आपका भाई 5 मिनट में लगभग पूरा ही हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई अब डिस्कशन ही नहीं है। 5 से 6 मिनट लगा लो ज्यादा से ज्यादा। मैथ की बात करूं तो मैथ में आप पहले 1 गो में भी 25 मिनट के आसपास आप दे सकते हो, इतना आपको देना है ना। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश 7 से 8 मिनट में आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश 7 से 8 मिनट में आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका, मैं बात करता हूं अभी टाइम कितना हो गया, आधा घंटा ये हो गया। ठीक है। और फिर 38 पे आप पहुंच गए, 38 और 14 करीब 52 मिनट्स आपके चलेगा मैक्सिमम, अगर मैं मान के चलूं। मैथ में आपने ठीक ठाक टाइम दे भी दिया है, तो हम ये देखते हैं अब आपका कितना हो चुका। मैं ये मानता हूं कि इतनी देर में आपने इसमें 18 to 19 क्वेश्चन किए थे। मैं 19 to 20 पकड़ लेता हूँ, इतना तो आपको करना ही है यार, इससे कम में काम कैसे चलेगा। ठीक है। जी के जीएस में तो जो किया वो किया, उस पर तो चर्चा ही नहीं करेंगे। मैथ में आपने 25 मिनट में कम से कम 22-23 क्वेश्चन तो किए होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने टाइम ठीक ठाक दे दिया मैथ में। और इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश भी लगभग आपका पूरा हो जाएगा इसमें। तो अब आपका अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन कितने रह गए। अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ रहे, और 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ रहे। ठीक। आपके पास टाइम है अभी कितना सर, 8 मिनट्स, है ना। टाइम आपके साथ अब आप बस 8 मिनट्स रह गया है। इतना बचाना ही बचाना है, हालांकि इससे ज्यादा बचाना है। आप कोशिश करना कि 9 to 10 मिनट्स अपने अलग रख लूं मैं, बट आपके पास अभी 8 मिनट्स रह गया, और इस 8 मिनट्स में आपके पास क्वेश्चन करने के लिए 2 to 3 ये और 5 to 6 ये, है ना। तो मैं मानूं तो 8 मिनट्स में आपके पास 9 क्वेश्चन है। इन 9 क्वेश्चंस में आप इस 8 मिनट में कितना कर लेते हो वो मैटर करेगा। एक बार उन क्वेश्चंस को देख के आ चुके हो, जो आपको ठीक लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, वो कर लोगे। पहले कौन सा करें इस आफ्टर में, मतलब कि एक बार जाने के बाद पहले मैथ पे जाना, क्योंकि मैथ के अगर क्वेश्चन आपको थोड़े भी आते हैं तो हो जाएंगे। रीजनिंग में कई बार क्या होता है कि पैटर्न बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा था, इसीलिए पहली बार में छोड़ना पड़ा, वरना एक बार में हो ही जाता। वो रीजनिंग का सवाल वैसे भी इतना ही होता है कि एक बार में हो जाए, पकड़ लिया तो, वरना परेशान करता है। तो भाई मैंने कहा अगले इस टाइम में आपने, और मान लो ज्यादा नहीं तो 6 क्वेश्चन कर लिए, इसमें से करीब 6 क्वेश्चन कर लिए। तो अब आपके कितने क्वेश्चन रहे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ रह गए। ठीक। जीके जीएस में मान लो आपने 16-17 किए थे। ठीक है, 16 मान के चलता हूँ, 16-4 आपने 16 किए, तो आपने वहां पे करीब 8 या 9 छोड़ दिए, 8, 8-4 12। ठीक है। तो 12-13 क्वेश्चन आपके छूटे मैक्सिमम। तो मैं मान के चलता हूँ आपने 87-88 क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, 87-88 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिए विद ए गुड एक्यूरेसी, और इतने क्वेश्चंस आप करके आ रहे हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 150 प्लस स्कोर तो कहीं नहीं गया, 150 प्लस स्कोर आपका आएगा। यही आपका तरीका होना चाहिए। बहुत ही सिंपल वे में बात करूँ तो इस तरह से आपको मॉक देने, डेली मॉक दो, अभी कोई रुकने की जरूरत नहीं है, देते चले जाओ। तो आप ये देखोगे कि इस पैटर्न को अपनाते हुए, इस तरीके को अपनाते हुए आप मैक्सिमम स्कोर तक जाओगे, अपना स्कोर आप मैक्सिमाइज कर पाओगे।
अगर आप ठीक ठाक एक्यूरेसी बात करो तो यहाँ से 160 भी अचीव किया जा सकता है ना। और ये कोई बहुत बड़ी बात मैं बोल नहीं रहा, अगर आप ये तरीके अपना रहे हो तो, इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो ठीक है। तो अभी के लिए ये स्ट्रेटजी रखो जो मैंने आपको बताई है, आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो मैंने टाइमर वाली बताई थी मैथ के लिए, पूरे के पूरे चैप्टर लगाओ, टाइमर में बैठ के मैथ इंप्रूव होगा, अगले 10 दिन 15 दिन में ही होगा, ठीक है। और यूट्यूब पर जो मैं सीरीज आपको करा रहा हूँ उसे लगातार फॉलो करते रहो, मैक्सिमम बेनिफिट आप उससे ले सकते हो, क्योंकि सारे टाइप कवर करा रहा हूँ उसमें। मैं ये मान के चलता हूँ कि एक एक क्वेश्चन अगर प्रीवियस में आया तो भाई वो भी आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी अनुराग शर्मा की तरफ से आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी थी, अगले 40 दिन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करके जाओ वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो हमारे माई पाठशाला चैनल को आगे आने वाली सभी अपडेट्स के लिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।